गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को आपको ठीक ढंग से बनाना है, सब समझना है और समझते हुए आगे ले चलना है। कितना इजी है प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि एक 30 सेंटीमीटर एक कोनिकल था, है ना, सॉलिड है और उसका हाइट 20 सेंटीमीटर है। हाइट कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। ठीक बीच से ही, याद रखिएगा, कहाँ से इसको काट दिया गया? बीच से ही ठीक इसको काट दिया गया। तो बीच से काट दिया गया तो जो इस सॉलिड जो बचा अर्थात फ्रस्टम जो हुआ, फ्रस्टम, तो उस फ्रस्टम से एक कॉइल बनाया गया, वायर बनाया गया। क्या बनाया गया? वायर। तो उस, याद रखिएगा, वायर बनाया गया। तो वायर का आप लेंथ भी निकालिए और वायर का कितना हाइट होगा वही लेंथ को निकालना है। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, लेकिन इसमें रेडियस नहीं दिया है। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। रेडियस नहीं दिया है तो रेडियस कैसे मालूम होगा? प्यारे बच्चों, आप लेट रेडियस ऑफ फ्रस्टम बी आर एंड कैपिटल आर, है ना, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो आप ये देख रहे हैं ए बी सी कौन ट्रायंगल हो गया, यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ मिलाती राइट एंगल हो गया। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी पढ़े थे, पी बाई बी मतलब बी सी बाई ए बी। tan 30 बराबर इक्वल टू पढ़ा था कि नहीं? तो tan 30 का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ए बी 10 तो बी सी √3 बी सी इक्वल टू 10 या बी सी इक्वल टू 10/√3 वाट? बी सी इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर, है ना। बी सी इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। तो बी सी इट मीन्स वाट? रेडियस। बी सी इट मीन्स वाट? रेडियस। रेडियस इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? रेडियस कितना? 10√3 सेंटीमीटर। अब आइए, अब ट्रायंगल किसमें है? ट्रायंगल ए डी ई। तो ये भी तो राइट एंगल है प्यारे बच्चों। यहाँ जब राइट एंगल था तो अब ये बताइए, तो tan 30 इक्वल टू पी बाई बी पूरे हो जाएगा। तो पी के वैल्यू कितना हो जाएगा? डी बाई ए डी। तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 बाई डी बाई ए डी का वैल्यू आपको मालूम है, ए डी पूरे 20 सेंटीमीटर था। तो क्रॉस मल्टीपल डी इक्वल टू 20/√3 मतलब कैपिटल आर डी ई कैपिटल आर ना, तो कैपिटल आर इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए कि फ्रस्टम जो आ गया तब तो वॉल्यूम निकल जाएगा। आपका दोनों आर निकल मालूम हो गया और हाइट भी मालूम है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या पढ़े थे? πh/3 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये पढ़े थे ना? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एक कहता है कि हम निकाल रहे हैं πh का मान 10 है, 10/3 h 10 है ना बचा, और एक 10/√3 आर स्मॉल आर 20/√3 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इसको 10π/3 कर सकते हैं, 100/3 400/3 स्क्वायर किए। अब ये दोनों में मल्टीपल किए तो कितना? 200/3। अब ये सबको ऐड कर दिए तो कितना? 100 400 और 200 700/3 मल्टीपल करने पर 7000 पाई था ना, बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाइट ऑफ वायर कितना हाइट होगा? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, उसी को मेल्टेड कर करके वायर बनाया गया, है ना। तो दोनों तो सेम ना होगा, मेल्टेड की जहाँ बात है तो वॉल्यूम सेम होगा। तो प्यारे बच्चों, वायर कैसा बनाया जा रहा है? वायर ऐसा बनाया जा रहा है कि उसका डायमीटर 1/√3
डायमीटर 1/32 है, 1/16 है, तो डायमीटर 1/16 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा, है ना। हाफ के मतलब क्या, 1/8 नहीं, 2 से आउट डिवाइड करेंगे तो 1/32 होगा, याद रखिए, है ना। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1/32 इंटू 1/32 एच। अब प्यारे बच्चों एच इक्वल टू व्हाट, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32 ऊपर, पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल, मल्टीपल करने पर आपको आ गया कितना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 71,68,000 बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आ गया मल्टीपल करने के बाद। मल्टीपल जब हम इतना से किए, यहाँ देखिए जो मल्टीपल करने के बाद आया 17920 याद रखिए 0। तो इसको सेंटीमीटर में तो मीटर में बदले, 100 से डिवाइड कर रहे हैं मीटर में बदलने के लिए। तो U2 शून्य से तो कट गया, माने आपका कितना मीटर आ गया प्यारे बच्चों, माने 17,920/9 डिवाइड कर दिया तो इतना मीटर आ गया। तो शो द हाइट ऑफ वायर इक्वल टू कितना, से 79,000 कितना, सॉरी 17,000 दशमलव बदले ना तो, हाँ 796 इसको 9 से डिवाइड करने के प्यारे बच्चों आपका आता है, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 7,900 इतना 0.4 मीटर, ये आपका वायर हो गया है, समझ गए ना। ये लेंथ आपका आ गया, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू, इस तरह से प्यारे बच्चों बना देंगे। अब एक और एक्सरसाइज 3.5 में कहता है कि एक्सरसाइज 3.5 है ना, ये जो है बड़ा मतलब दूसरे ढंग का है, लेकिन एकदम बहुत आसानी से यह बन पा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि परीक्षा में अबे न करेगा तो वो जो है ना, दिया है, लेकिन हमको नॉलेज गेन करना है तो हमको तो सब बनना चाहिए, समझ गए ना। तो एक इसमें कहता है प्यारे बच्चों कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का रेडियस 5 मीटर 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना 12 सेंटीमीटर। तो इसको पर क्या किया गया कि इसको पर इस पर 3 मिलीमीटर प्यारे बच्चों एक तार जो है लपटा गया चारों ओर से, ऐसे ऐसे 3 मिलीमीटर इस तरह से जो वायर है, वायर को ऐसे ऐसे लपेट दिया गया 3 मिलीमीटर। तो एक बार लपटाएगा तो वह जो जितना इसका क्या चीज है, जितना इसका डायमीटर रहेगा उतना स्पेस वह कवर करेगा, मैंने इसे लपेटेंगे तो जितना मोटा रहेगा उतना करेगा ना। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर 5H12 इक्वल टू मल्टीपल करने पर 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसलिए किया कि द कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ कवर वायर, है ना जी, दोनों एक न हो गया, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जितना, क्योंकि कर्वे सरफेस पर न तार लपटा जाएगा, वायर लपटा जाएगा, तो एरिया ऑफ कवरेड वायर दोनों एक होगा। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, कर्व सरफेस में उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे सीधे। कैसे, क्योंकि अगर उसको लंबा करेंगे ऐसे
ऐसे तार, तो जितना इसका डायमीटर होगा उतने जो है पूरा लपटा जाएगा। इसलिए अगर वो बहुत लंबा तार अगर ऐसे कर दे तो यह एक स्क्वायर जैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। तो जिसका लेंथ, जिसका वाइड जितना डायमीटर है, डायमीटर प्यारे बच्चों कितना था? डायमीटर आपको इस वायर का डायमीटर है, डायमीटर 3 है, 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर बाई 3/10 कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया मालूम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़े थे? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ से अगर डिवाइड कर देते एरिया में, ब्रेथ कितना है? 3/10 सेंटीमीटर है ना। तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना डिवाइड कर दिए तो 40 पाई आया, इसको काट दिए 3 से तो 40 पाई। तो 40 पाई/10, 10 देखिए जी 3/10 कर दिए। 3/10 क्यों किए डायमीटर को? क्योंकि मिलीमीटर में था तो उसको सेंटीमीटर में बदले हैं, याद रखिएगा। किताब में देखिए मिलीमीटर में है तो 3/10 कर दिया था, 10 उलट के ऊपर मल्टीपल हो गया। अभी पाई का मान दिए 3.14 × 40 × 10 इक्वल टू मल्टीपल करने के बाद में आपको इतना सेंटीमीटर आया। कितना? 1256 सेंटीमीटर। ये आपको क्या आया? लेंथ ऑफ वायर। अब कहता है प्यारे बच्चों उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहता है कि कितना मास होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू क्या पड़ता है? πr², क्योंकि सिलेंड्रिकल हो गया है ना, इसलिए ऐसा सिलेंड्रिकल हो गया। तो पाई का वैल्यू कितना है? 3/20 कर दिए, मैंने 3/2 मिलीमीटर। तो 10 से करने का मतलब 10 से डिवाइड करने मतलब सेंटीमीटर में इसको बदले। क्या चीज़ में बदले? सेंटीमीटर में। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 3/20 इंटू 3/r² अब इंटू एच। तो मल्टीपल करने के बाद इतना आया, अर्थात इतना सेंटीमीटर क्यू आया वॉल्यूम। तो मास निकालिए। कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यू का वजन 8.8 ग्राम है। तो इतना का वजन कितना होगा? तो 8.8 ग्राम इंटू पूरे लेंथ से मैं मल्टीपल कर दिया, पूरे वॉल्यूम से मल्टीपल कर दिया, इक्वल टू इतना आया। अर्थात इसको मैंने पूरा लिख दिए अप्रॉक्स में। तो 7.88 कि आया था 7.879। तो 9 है तो इसको सब हटा करके सीधे लिख दे 7.88 ग्राम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस चैप्टर जो मैंने ये है इसको जरूर बनाइएगा। इसलिए बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वह क्वेश्चन है ना, नॉलेज के लिए हमको बनाना है। और वो क्वेश्चन जो है उसी पर अन्य, जैसे R.D. शर्मा का बनाते हैं, आप R.S. अग्रवाल का बनाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन है। बात समझ गए ना? इसलिए अभ्यास करना है, क्योंकि हमको अन्य कंपटीशन को फेस करना है, इसलिए इसको बनाना है। थैंक यू।